भागवत की पोल खोल रहे थे राहुल, बैठकर हंस रही थी प्रियंका गांधी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब जब बोलते हैं बीजेपी और आरएसएस की बोलती बंद कर देते हैं, और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। राहुल ने इस बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लिया है। जब राहुल दमदार भाषण दे रहे थे तब खास बात यह रही कि उस वक्त कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी हंस रही थी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मोहन भागवत के एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आजादी इसी दिन स्थापित हुई। अब इसी बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। भागवत के पूरा बयान आपको सुनाएंगे, उससे पहले बताते हैं कि राहुल ने क्या कहा। राहुल अब भागवत के बयान पर भड़के हैं। बता दें, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी के हाथों हुआ। इस खास मौके पर सांसद राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता मौजूद थे। इसी दौरान राहुल गांधी सारे नेताओं के सामने मोहन भागवत पर निशाना साध रहे थे। राहुल ने कहा, भागवत ने जो कहा है वो राष्ट्रद्रोह के समान है, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है। किसी दूसरे देश में तो अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। आगे उन्होंने कहा, भागवत का ये बयान हर भारतीय का अपमान है। अब समय आ गया है कि जब इस तरह की बकवास सुनना बंद होना चाहिए। आप राहुल का बयान सुनिए। We are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. सुना आपने। अब खास बात ये रही कि राहुल जब भागवत पर हमला बोल रहे थे तब प्रियंका गांधी सामने ही बैठी थी और वो हंस रही थी इस बयान पर। यानी राहुल गांधी जब भागवत की बेइज्जती कर रहे थे तो प्रियंका हंस रही थी। वो वीडियो भी देखिए। And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. अब ये वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल जब भागवत को बेइज्जत कर रहे थे तो प्रियंका हंस रही थी। ये वीडियो हर तरफ चर्चा में है। फिलहाल आपको भागवत का पूरा बयान सुनाते हैं कि आखिर किस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी के जवाब पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले अब कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार। कैसे मान ले आप?
टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम कृष्ण शिव, ये क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा है। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं, और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है।